साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SKG न्यू नॉलेज में एक नई जानकारी के साथ में। साथियों पिछली वीडियो में हमने जाना था किस प्रकार से हमको साला सिद्धि की जो पासवर्ड है उसको रीसेट करना है, नया पासवर्ड बनाना है, उसे पंजीयन कैसे करना है। और उसके बाद हमने जाना था जो लर्नर है और टीचर्स है अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक की जानकारी हमको कैसे फिल करनी है साला सिद्धि में। तो आज हम जानेंगे कि उसके बाद जो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान है और अपनी साला की जो मूलभूत जानकारी है उसको हमको साला सिद्धि की जो वेबसाइट है उसमें किस प्रकार से हमको फिल करनी है। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखे किस प्रकार से हमको पासवर्ड रीसेट करना है, स्टूडेंट की अलग अलग वार्षिक उपस्थिति दर कैसे निकालना है, तो जैसे ही आप मेरी वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले इस एरो के निशान में क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको नीचे में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको इंडी स्क्रीन में इस वीडियो के अंतिम में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उसमें टच करके भी दे सकते हो। साथियों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है और आपके एक लाइक से हमको आपके लाइक से ही पता चलता है कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक रहा। और साथियों यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो इस प्रकार की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ में जो आने वाला बेल आइकन इसको भी आप ऑल कर सकते हो। ऐसा करने से आपको न्यू नोटिफिकेशन वीडियो प्राप्त होता रहेगा। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको टाइप करना है यहाँ पर साला सिद्धि। साला सिद्धि टाइप करने के बाद जैसे सर्च करोगे तो इस प्रकार से आएगा वेलकम टू साला सिद्धि, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने मोबाइल में यदि आप साला सिद्धि की जानकारी भर रहे हो तो आपको किसी ब्राउज़र का उपयोग करना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का उपयोग किया है। तो यदि आपके पास इस प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन नहीं आता है तो आप इस प्रकार से 3 बिंदु में जाएंगे और उसको सबसे पहले आप यहाँ पर डेस्कटॉप कर लेंगे। जैसे आप डेस्कटॉप करेंगे इस प्रकार से लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल कर यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि साथियों मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मैंने अपनी साला की सारी जानकारी फिल कर दिया है, लर्नर, टीचर, स्कूल मैट्रिक्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं सभी में सही का निशान आ रहा है। इस प्रकार से मेरा जो है साला सिद्धि जो है कंप्लीट हो चुका है। साथ ही यहाँ पर सारी जानकारी जो इंग्लिश में दिया रहता है, यदि आप इसको हिंदी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपके मोबाइल में हो सकता है। मोबाइल में भर रहे हैं तो आप इसकी जो लैंग्वेज है इसको आप हिंदी कर सकते हैं। अब कैसे करना देखते जाएंगे। यहाँ पर नीचे में देख पा रहे हैं जैसे ही डायरेक्ट नीचे में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का यदि आपके में ऑप्शन आता है तो इसको जैसे क्लिक करेंगे हिंदी को, ये जो पूरा जो लिखा हुआ पूरा हिंदी कन्वर्ट हो चुका है। देखिए पूरा हिंदी हो चुका है। यदि आपके में हिंदी इस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पर 3 बिंदु में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट, इसको जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। यदि आपके इस प्रकार से ट्रांसलेट नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको मैं कैसे करना है बता दूंगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी में सारी जानकारी को आप देख पा रहे हैं। अब इसके अनुसार से आप जानकारी भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो जानकारी आप भरेंगे उसको आपको इंग्लिश में भरना है। ठीक है, भले आपको यहाँ पर हिंदी में दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हमने सबसे पहले तो विद्यार्थी है, शिक्षक, इसकी जानकारी पहले भर दिया था, भरना बता दिया था। आइए सबसे पहले हम सीख लेते हैं आप स्कूल मूल्यांकन। जैसे भी इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसमें आपको 7 डोमेन इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ये 7 डोमेन है, इसको हमको देखना है बारी बारी से किस प्रकार से हमको भरना है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डोमेन पहला, डोमेन की सारणी। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको नज़र आएगा और यहाँ पर आपको ध्यान देंगे लेवल कैसे निर्धारण करना है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेवल कैसे निर्धारण करना है हमको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लेवल के निर्धारण करने में गलती करते हैं तो आपकी जानकारी गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको समझ लेंगे लेवल को। जैसे कि यहाँ पर दिया है लेवल 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर इसको समझ लेंगे। सबसे पहले लेवल 1 जो है इसका मतलब इसको आपको उल्टा पढ़ना है। यदि आप 1 नंबर में देते हो इसका मतलब है आपकी जो साला में सुविधा है वो सबसे कम है। यदि आप 2 में करते हो तो यहाँ मीडियम है। ठीक है, यदि आप स्तर 3 में करते हो तो आपके स्कूल में साला में सुविधा जो है बेहतर है, अच्छी ढंग से है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना, 1 में कम
2 में मध्यम है और 3 में अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आवश्यकता है, इसको आप इसके अनुसार से भरते जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे मैंने पहला वाला जो भर दिया है, स्कूल परिसर। स्कूल परिसर की स्थिति हमारी शाला में कैसी है, तो मैंने यहाँ पर इसको स्तर 3 दिया है। अब उसका उपयोग किस प्रकार से होता है, उपयोगिता में भी वो 3 नंबर पर है। इसको पहले समझ लेंगे, है ना। उसके बाद है खेल का मैदान और खेल उपकरण सामग्री। सारा चीज़ हिंदी में हो चुका है, इंग्लिश में आपको समझने में दिक्कतें होती है, तब इसको हिंदी कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्तर 3 दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ बेहतर उपयोग हो रहा है तो 3 कर दिया हूँ। अब यहाँ पर उपयोगिता है तो इसको मैंने लेवल 2 में रखा है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर जैसे चयन करेंगे हम, इसको क्लिक करेंगे, इसमें आपको 3 प्रकार से ऑप्शन आता है, कम, मध्यम और उच्च। ठीक है, तो सुधार के क्षेत्र में आपको कितना आवश्यकता है उसके अनुसार से भरना है। यदि आपने यहाँ पर स्तर 1 भरा है तो यहाँ पर सुधार की जो आवश्यकता है उच्च होगा। ठीक है, यदि आपने यहाँ पर लेवल 2 भरा है तो यहाँ पर आपको मध्यम फिल करना है। और यदि आपने यहाँ पर स्तर 3 भरा है, अर्थात आपकी शाला में सुविधा अच्छी है और उपयोगिता अच्छी है, तो यहाँ पर फिर भरेंगे आप कम। इस प्रकार से आपको उल्टे क्रम में इसको फिल करना है। 1 है तो यहाँ पर सुधार के क्षेत्र में अधिक देना है, 2 है तो मध्यम में देना है, और स्तर 3 में है तो यहाँ पर कम देना है। इस प्रकार से यहाँ पर डोमेन 1 को पूरा फिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने जो कि यहाँ पर हिंदी कर लिया है, तो यहाँ पर है वापस, अर्थात पिछला वापस चले जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर जो प्रस्तुत लिखा है, यही है सबमिट बटन। यदि हम इसको इंग्लिश करते हैं तो यहाँ पर सबमिट होगा, तो आप यहाँ प्रस्तुत लिखा है, यही सबमिट, इसको सबमिट कर देंगे, फिर आपकी जानकारी पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया है अगला डोमेन। जैसे आप अगला डोमेन यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट डोमेन में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो डोमेन दूसरे में हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें अब लेवल भरने के लिए केवल एक ही ऑप्शन दिया है। यहाँ पे उसमें वाला हम देखे, पिछले वाले हम देखे थे, जैसे हमने पिछले डोमेन देखे थे, इस पर 2 ऑप्शन था, 1 और 2, है ना, 1 और 2। तो इस प्रकार से आपको अगला जो डोमेन, इसमें इस प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल सिंगल ही ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए तो किस प्रकार से हमको फिल करना है। सबसे पहला है शिक्षकों की समझ को समझना। तो यहाँ पर मैंने इसको लेवल 3 में दिया है, तो सुधार के क्षेत्र में क्या कर देंगे हम, कम। ठीक है, अगर 1 में रहता तो अधिक होता, 2 में रहता तो मध्यम होता, स्तर 3 इसलिए कम। शिक्षकों का विषय और शैक्षणिक ज्ञान, तो मैंने यहाँ पर इसको भी स्तर 3 में दिया है, इसके लिए सुधार के क्षेत्र इसको मैंने कम किया है। तो इस प्रकार से आप भी अपने शाला की सारी जानकारी को देख लेंगे, किस प्रकार से लेवल के अनुसार भरते जाना है। तो मैंने आपको लेवल बता दिया है। जब भरोगे तो अंतिम यहाँ पर सबमिट करते जाना है, साथ में आप सबमिट करते जाएंगे, और फिर अगला डोमेन यहाँ पर क्लिक कर करके आप उसको पूरा फिल कर देना है। क्योंकि मैंने सारा डोमेन भर लिया है, इसलिए यहाँ पर सब सही का निशान हो चुका है। अब साथियों, आप भी सातों डोमेन को इस प्रकार से फिल कर लेंगे। आइए डायरेक्ट हम देख लेते हैं अब जो स्कूल की जो इम्प्रूवमेंट प्लान है, शाला विकास योजना, इसको हम कैसे भरना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार से आपको नजर आएगा। सबसे पहले ऊपर में दिया है मिशन स्टेटमेंट 20 से 50 शब्दों में, अर्थात आपके स्कूल के जो मिशन स्टेटमेंट बनाए हों यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति 100% बनाए रखना। इस प्रकार से आप 2-3 जो भी आपकी स्टेटमेंट इसके यहाँ पर फिल कर देंगे। याद रखेंगे हम 20 से 50 होना चाहिए, ना तो 20 से कम हो, ना तो 50 से ज़्यादा हो। इसको भरना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर 7 प्रकार के 7 जो विकास योजना है, इसको आप यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अनुसार से सारा जानकारी आपको भरना है। और यहाँ पर ध्यान देना साथियों, यह जो जानकारी है आपको इंग्लिश में फिल करना है। यदि आप हिंदी में फिल करते हैं तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। भले आपको यहाँ पर हिंदी कन्वर्ट करके दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सेटिंग किया है, लेकिन जब आप जानकारी भरेंगे तो यहाँ पर अंग्रेजी में भरेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं। पहला है सुधार के क्षेत्र परिभाषित कोर मानक के अनुसार, सुधार के जो क्षेत्र है जिसका आप STP बना रहे हो। उसके बाद है प्रस्तावित कार्रवाई, इसके संबंध में क्या कार्रवाई किए। उसके बाद है मदद की जरूरत, इसमें कौन कौन सा लगना है, क्या मदद की आवश्यकता होगी, इसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद लास्ट में इधर और दिया है, जो मेरे मोबाइल में शो नहीं हो रहा है, जब एक बार इसको क्लिक कर देंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कार्रवाई की स्थिति है,
कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की, इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया था स्कूल के संसाधन सक्षम करना, उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता। इसके संबंध में आपने सुधार के क्षेत्र में क्या बनाया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्वच्छ वातावरण एवं बागवानी लगाना, प्रिंट रीच के द्वारा क्लास आकर्षक बनाना। इस प्रकार से मैंने अपना यहाँ पर योजना बनाया है। ध्यान रखेंगे साथियों, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ 20 से 50 शब्दों में लिखना होगा, लेकिन जब इसमें आप कॉलम भरेंगे तो आप केवल 15, याद रखें केवल 15 शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। 15 से अधिक, यदि आप 15 से अधिक लिखते हैं तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर मैंने योजना बना दिया। अब उसके संबंध में मैंने क्या कार्रवाई किया, स्वच्छता एवं बागवानी के बारे में बच्चों को बताना, पेंटर द्वारा क्लास आकर्षक बनाना। इस प्रकार से मैंने पहला जो योजना है यहाँ पर लिखा है और उसके मदद की ज़रूरत क्या है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, तो टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, SMC मेंबर है, इसके द्वारा इसमें कार्य किया जाना है। उसके बाद है क्या कार्रवाई किया, यहाँ पर जो है इसके संबंध में क्या कार्रवाई किया, तो हमने यहाँ पर देख लेंगे स्कूल में पेंटिंग कार्य कराया गया, स्कूल में पेंटिंग कार्य कराया गया, बागवानी के लिए क्यारी बनवाया गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद अगला है डोमेन, जो दूसरा दिया उसमें है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन। इसके अंतर्गत आपने क्या योजना बनाई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उचित माहौल तैयार करके अध्यापन कराना, टाइम में स्तर की जांच करना। यह मैंने अपना अगला जो प्लान है इसको यहाँ पे लिखा है। फिर इसके संबंध में क्या मैंने किया, कौन इसमें इन्वॉल्व थे और फिर अंतिम में क्या इसमें सुधार हुआ, सारी जानकारी मैं यहाँ पर सभी डोमेन के इस प्रकार से यहाँ पर भर दिया है। डोमेन को आप समझ लेंगे। तीसरा दिया है शिक्षार्थियों की प्रगति, प्राप्ति और विकास। इसके संबंध में क्या कार्य किए इसको आपको फिल करना है। प्रबंधन, शिक्षक प्रदर्शन और व्यवसायिक विकास, ये आपका चौथा हो जाएगा। पांचवा डोमेन यहाँ पर दिया है स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन। इसके संबंध में आपको प्लान भरना है। डोमेन है समावेश, स्वास्थ्य और सुरक्षा। उसके बाद है उत्पादक समुदाय की भागीदारी। इस प्रकार से 7 डोमेन इसमें भी दिया है। आपको इसके संबंध में जो भी योजना है आपको फिल करना है और उसके बाद इसके संबंध में आपने जो कार्रवाई की, कौन इन्वॉल्व थे, इसमें क्या स्तर सुधार हुआ, आपको सारी जानकारी इसमें भरना है। और सारी जानकारी किसमें भरना है, अंग्रेजी में। इस प्रकार से आपका जो सारा सिद्धि की जानकारी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों आपका जो सारा जो जानकारी फिल होगा उसके बाद आपको क्या करना है। अब इस प्रकार से आपने जो लर्नर है, टीचर है, स्कूल कंप्रेशन है और उसके बाद स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान है, ये सारा जानकारी आप फिल कर देंगे तो आपके यहाँ पर उसका सही का निशान आता जाएगा। यदि सही का निशान नहीं है तो आप समझ जाना कि इसमें कुछ बिंदु छूटा हुआ है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। और जब सारा जानकारी फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक अंतिम में फाइनल कार्य करना है। वहाँ है यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हियर इस फाइनल सबमिशन डन, क्लिक हियर। तो यह फाइनल सबमिशन तभी करना है जब सारा जानकारी एक्यूरेट सही रहेगा। यदि आपको लगता है कि इसमें सुधार कर सकता है तो आप अभी इसको क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप फाइनल सबमिशन करते हैं तो उसके बाद इसमें सुधार नहीं होगा। उसके लिए डायरेक्ट आपको कार्यालय से बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा जानकारी ओके होने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा, वंस यू डू फाइनल सबमिट यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इवैल्यूएशन डाटा इन फ्यूचर। ये बता रहे हैं कि यदि आप सबमिट कर देते हैं तो आपकी जानकारी सबमिट हो जाएगी और आपको फिर आपकी जो डाटा है वो सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट डाटा फाइनली, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ओके। जैसे ओके करेंगे, स्कूल डाटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। देखिए जैसे हमने ओके किया, यहाँ पर क्लिक हियर हट गया है और यहाँ पर डायरेक्ट उसमें सही का निशान आ चुका है। इस प्रकार से हमारा जो साला सिद्धि है उसकी जानकारी पूरा फिल होने के बाद फाइनल सबमिट हो चुका है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमने जो बताया कि किस प्रकार से साला सिद्धि की जानकारी आपको फिल करनी है, आप समझ गए होंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और हो सके तो अन्य शिक्षक साथियों के पास भी पहुँचाए ताकि उसको भी इस प्रकार से हेल्प मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।